मामले में नया मोड़, पक्षकारों को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी। वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस के पैरोकार डॉक्टर सोहन लाल आर्य को पाकिस्तान से कॉल कर धमकी दी गई है। कहा गया है कि राजस्थान के कन्हैया की तरह ही तुम्हारा भी सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। डॉक्टर सोहन लाल ने बुधवार को धमकी की जानकारी वाराणसी के पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी को दी है। पुलिस अफसरों के अनुसार उनकी तहरीर के आधार पर लक्सा थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 20 जुलाई को पाकिस्तान से आई कॉल का स्क्रीनशॉट। इससे पहले भी उन्हें इसी साल 19 मार्च और 20 जुलाई को जान से मारने की धमकी दी गई थी। डॉक्टर सोहन लाल ने कहा कि वह इससे डरने वाले नहीं हैं। हिंदू और मंदिर रक्षा के लिए प्राण भी चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सुरक्षा में 2 लोगों को पूरे टाइम लगाया गया है। 19 मार्च को पाकिस्तान से आई कॉल का स्क्रीनशॉट। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों से भी बात हुई। डॉक्टर आर्य ने कहा जिलाधिकारी और कमिश्नर से मिलने का समय मिला है, उसके बाद लक्सा थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे दोनों नंबरों पर धमकी मिली है। इस बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान के नंबर से कॉल करके धमकी दे रहा है। सुभाष नंदन चतुर्वेदी, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी परिवार में हम जो है अधिवक्ता हैं। धमकी का देखिए मूल जो समझ में जो हम लोगों को आ रहा है उसका सबसे बड़ा परिप्रेक्ष्य ये है कि ये चूँकि इनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी जो वाद चल रहा है इस माननीय जिला जज महोदय के यहाँ, उसमें जो है वादनी है। इसलिए हिंदू पक्ष की वादनी होने के नाते चूँकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हिंदुत्व की लड़ाई जो है सोहन लाल जी लड़ते हैं, इसलिए जो है इनके जो है खिलाफ जो है इनको धमकाने के लिए, डराने के लिए कि इस वाद से, इस मुकदमे से ये बाहर हट जाएं, वापस हो जाएं, इसलिए मुझे लगता है कि धमकी ये बार बार जो है पाकिस्तान से आ रहा है। पिछले मार्च में भी इनके पास फ़ोन से जो है धमकी आया था, जिसका कॉल डिटेल हम लोगों ने माननीय पुलिस प्रशासन को दिया था और जिस पे सुरक्षा भी इनको मुहैया कराई गई थी। अब पुनः जो है जुलाई में, पिछले 19 जुलाई को इनके फ़ोन पर जो है ये पाकिस्तान के नंबर से, जिसका ISD जो जिसको इंटरनेशनल कॉल कोड है 92, उससे जो है इनके पास 2 जो है फ़ोन आया जो है। इससे जो लगता है कि पाकिस्तान का या यहीं के लोग पाकिस्तानी नंबर से कर रहे हैं। ये तो पुलिस प्रशासन जांच करे और जांच करने के बाद पता चलेगा कि ये कॉल डिटेल निकाल के कि आखिर ये फ़ोन आया कहाँ से, पाकिस्तान से आ रहा है या पाकिस्तानी नंबर जो है भारत में ही कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, जो उनसे जुड़े लोग हैं, जो बार बार इनको धमकी दे रहे हैं। तो ये ज़रा जांच कर लें पुलिस प्रशासन। हम लोगों ने सारे डिटेल जो है माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय के यहाँ उपलब्ध करा दिया है और अपनी शिकायत भी दर्ज करा दिया है। अब जिलाधिकारी जी को भी, महोदय को भी दर्ज कराना है और थाने पे भी हम लोग दे देंगे। उसके बाद आगे कार्रवाई पुलिस प्रशासन को जांच करना है और जांच करके भाई जो भी है आगे कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगी। डॉक्टर सोहन लाल आर्य क्या मामला था? पुनः पूर्व की भांति पाकिस्तान ने पाकिस्तान से पुनः आतंकवादी संगठन या खुराफाती तत्व पुनः हमको एक बार धमकी दिए। इसके पूर्व 19 मार्च 2022 में, 20 मार्च 2022 में धमकी दिए थे, जिससे हम लोग अपने अधिवक्ता माननीय सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी के माध्यम से उस कालखंड में भी जो है जिलाधिकारी, कमिश्नर महोदय और लक्सा थानाधीश में दिए थे, जिसे सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। वह सुरक्षा आज भी बहाल है। लेकिन उसी कालखंड में अब जबकि कल 18 तारीख है, पुनः 7/11 का जो है मामला विजय की ओर अग्रसित है। निर्णय हिंदू समाज के पक्ष में आने वाला है, मंदिर समर्थकों को आने वाला है, जिससे मुस्लिम समाज से जुड़े हुए आतंकवादी संगठन जो है परेशान और जो है हतप्रभ हो गए हैं, परेशान हो गए, जिससे भयभीत करने के लिए पुनः यह धमकी दे रहे हैं कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, जैसा जो है कन्हैया का वैसे तुम्हारा भी कर दिया जाएगा। लेकिन हम रुकने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, और तो और ऐसे धमकियों से हम डरने वाले नहीं। हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चाणक्य के वंशज हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। बात है किस तरह का धमकी मिल रहा है, किस पे मिल रहा है? देखिए,
जो धमकी आया हुआ है पाकिस्तान से 92 से धमकी हुआ आया है, हम माननीय कमिश्नर महोदय, जिलाधिकारी महोदय, इन सबको कॉल डिटेल उसका जो है सारा नंबर जो है उसका स्क्रीन इसको जो है सबका सब माननीय प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिए हैं। कितना भयभीत है आप इस कॉल आने से धमकी देने पर? कैसा भयभीत? हमारी पत्नी स्वयं जो है श्रृंगार गौरी में वादिनी है, तो भयभीत कैसा? हम 1984 से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन के अधिकार को लेकर मुकदमा दायर 95 वाद दाखिल किए थे और 1996 में 18 मई 1996 में ज्ञानवापी पैमाइश हमने कराया है। हम वादी रहे हैं, फिर कैसा धमकी और कैसा भयभीत? हम जब वादी 1995 से रहे मुकदमा लड़ रहे हैं और तो और काशी की महिलाओं को हमने खड़ा किया, हमने जो वादी जो है मुकदमा दायर किया 693/2021 में दायर किया, फिर कैसा भयभीत? आज किससे मिले? आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से, कमिश्नर महोदय से मिले और पूरा जो है पत्रक दिए और वर्तमान का जो है घटनाक्रम उनको जो है माननीय अधिवक्ता, माननीय हमारे संत जो हमारे अधिवक्ता माननीय जो है सुभाष जी उनको अवगत कराए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया सुरेंद्र भाटी को वाराणसी पुलिस ने घेराबंदी कर पेशी के दौरान रामनगर थाना क्षेत्र के जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। एक बार तो ऐसा लगा जैसे सुरेंद्र भाटी का एनकाउंटर करने के लिए वाराणसी पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। सहायक पुलिस आयुक्त भेलू प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में रामनगर तिराहे के पास जैसे ही सुरेंद्र भाटी को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रिय जनरल ए पहुंची, पहले से मौजूद सहायक पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार सिंह और उनकी पूरी टीम ने सुरेंद्र भाटी के पूरे काफिले को रोक लिया और सभी को उतारकर सुरेंद्र भाटी की जमकर तलाशी ली। तलाशी और चेकिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु सुरेंद्र भाटी के पास न मिलने से पुलिस के हाथ निराशा लगी। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का गैंगवार पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फैल सकता है और सुरेंद्र भाटी को कोई बड़ी हस्ती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वाराणसी पुलिस ने सुरेंद्र भाटी को कोई खतरा हो सकता है, इसलिए वाराणसी पुलिस ने सभी वाहनों के साथ मौजूद पुलिसकर्मियों की पहचान पत्रों की भी जाँच की। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। आदि केशव की उतारी आरती, लोक मंगल की कामना से प्रीति के शिखर कुंज आदि केशव को लगाया माखन मिश्री का भोग। नमामि गंगे ने आदि केशव मंदिर व घाट पर चलाया स्वच्छता अभियान। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर नमामि गंगे ने काशी के प्रमुख व प्राचीन विष्णु तीर्थ आदि केशव घाट पर स्थित भगवान आदि केशव की आरती उतारी। आदि केशव विष्णु के हाथों से निर्मित व प्रतिष्ठित मूर्ति को माखन मिश्री का भोग लगाकर लोक मंगल की कामना की। स्कंद पुराण व काशी खंड में वर्णित आदि केशव, ज्ञान केशव, पंचदेवता और संगमेश्वर महादेव का पूजन किया। आदि केशव के मंदिर परिसर में ओम जय जगदीश हरे आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर श्री कृष्ण मुरारी की और बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया जैसे मधुर भजनों से गूंज उठा। नमामि गंगे के सदस्यों ने संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में आदि केशव मंदिर परिसर और घाट की सफाई में योगदान दिया। काशी के प्रमुख तीर्थ आदि केशव घाट पर पथरी गंदगी को साफ कर स्वच्छता का संदेश भी दिया। काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि मत्स्य पुराण के अनुसार इस घाट को काशी के प्रमुख 5 घाट तीर्थों में स्थान प्राप्त है एवं काशी का प्रथम विष्णु तीर्थ माना जाता है। इस संदर्भ में मान्यता है कि विष्णु जी जब काशी में पधारे तो इसी गंगा तट पर अपने पैर धोए। ऐसी मान्यता है कि संगमेश्वर शिवलिंग की स्थापना स्वयं ब्रह्मा ने की है। कहा कि नमामि गंगे ने लोक कल्याण की कामना से भगवान आदि केशव की आरती उतारकर समृद्धिशाली आरोग्य भारत की कामना की है। हमने मंदिर परिसर व घाट की सफाई कर प्राचीन व पवित्र तीर्थों में स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, सुनीता देवी, किरण यादव, स्मिता तिवारी, मंदिर के पुजारी अमित त्रिपाठी, ओम प्रकाश त्रिपाठी आदि शामिल रहे। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज हमने काशी के और भगवान विष्णु के पवित्र तीर्थ, जो कि पहला तीर्थ माना जाता है, 5 तीर्थों में प्रमुख तीर्थ है, आदि केशव मंदिर में उपस्थित होकर, आदि केशव घाट पर उपस्थित होकर नमामि गंगे की तरफ से आदि केशव भगवान की आरती उतारी है। उनको माखन मिश्री का भोग लगाकर लोक मंगल की कामना की है। उनसे यह प्रार्थना की है कि हमारा भारत आरोग्य भारत बने,
हम आत्मनिर्भर बने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण से, श्री हरि भगवान विष्णु से, आदि केशव जी से हमने यही कामना की है कि हमारा भारत सुख समृद्धि की ओर अग्रसरित होता जाए। हम निरंतर आगे प्रगति करते रहें और मंदिर परिसर की साफ सफाई करके, आदि केशव घाट की साफ सफाई करके हमने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करना चाहिए। हमें अपने पुण्य पवित्र मंदिर और तीर्थों पर स्वच्छता बनाए रखने का पूरा ध्यान देना चाहिए। कहीं भी कोई गंदगी नहीं रखनी चाहिए और जब गंदगी मुक्त भारत होगा तो हम स्वास्थ्य परक भारत कहलाएंगे और हमारा भारत निरंतर प्रगति करता रहेगा। आदि केशव भगवान से हमारी यही कामना है। वाराणसी से खुशरंग हीना की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। मथुरा पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। पुलिस की कार्यवाही से बदमाश के पैरों में लगी गोली, एक सिपाही घायल। मथुरा में मुख्यमंत्री आगमन एवं जन्माष्टमी के मद्देनजर मार्ट पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा राजरानी मंदिर के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी वृंदावन की तरफ से आ रही एक बाइक को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वो बाइक पर बैठे बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी एवं बदमाश बाइक को लेकर मौके से फरार हो गया। जब पुलिस ने जवाबगोई में कार्यवाही में मुठभेड़ हुई तो चांद उर्फ पिल्लू पुत्र रामजानी निवासी मेवाती मोहल्ला डीज थाना गोविंदनगर के पैरों में गोली लग गई और वह घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान थाने के सिपाही अखिलेश घायल हो गए। एसपी देहात श्री चंद्र ने बताया कि मार्ट पुलिस और एसओजी के मध्य मुठभेड़ हुई जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया है और पकड़े गए बदमाश चांद पर 1 दर्जन से अधिक लूट के मुकदमे दर्ज है और 25,000 का इनाम भी है। राधा रानी मंदिर के पीछे थाना मार्ट के क्षेत्रांतर्गत एक बदमाश जो कि अपने साथियों के साथ लूट करने के उद्देश्य से जा रहा था, जिसका नाम चांद उर्फ पिल्लू सन ऑफ रमजानी निवासी मेवाती मोहल्ला थाना गोविंदनगर है। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में घायल हुआ, उसका साथी भागने में सफल रहा है। उसकी भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही घायल अभियुक्त को हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां वह उपचाराधीन है। अच्छा सर, इस वक्त कितने मुकदमा रहे होंगे अंदाज? इसके ऊपर दर्जनों मुकदमों की अभी सूचना प्राप्त हुई है, जो कि मथुरा में ही 2 मुकदमे में वांटेड था, आगरा से भी यह अभियुक्त वांटेड रहा है। अच्छा, कुछ इसमें इनाम भी घोषित था क्या? यह अपने जनपद से अभी इनाम नहीं था और अन्य जनपदों के बारे में जानकारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। पर पब्लिक ने इनको चुन ही लिया है, इनके अलावा कोई निष्कर्ष ही नहीं है हमारे पास। उसके लिए इससे बढ़िया प्रत्याशी किसी को दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि तो ये कानून भी जानते हैं और अपने व्यापारी के लिए लड़ना भी जानते हैं। हमारा महामंत्री कैसा हो, अजय लालन जैसा हो। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट हड़सराय में व्यापारी मंडल चुनाव। व्यापारियों में दिखी चुनावी माहौल को लेकर आशाओं की झलक। बनारस व्यापार मंडल का चुनाव होना है और इसी क्रम में आज हम व्यापारियों से बातचीत करने पहुंचे हैं दाल मंडी हड़ेकी सराय में, क्योंकि यहां पर कई सारे प्रत्याशी अपने दावेदारी दिखा रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में हम बात करेंगे यहां के व्यापारियों से कि उनके प्रत्याशी या उनके जो दावेदार खड़े हैं उनके लिए उनके क्या रुझान है। अभी यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं व्यापार मंडल के, तो इस चुनाव से क्या लगता है कि व्यापारियों को क्या फ़ायदा हो सकता है? व्यापारियों के इसलिए फ़ायदा हो जाएगी, फ़ायदा होगा कि उनको जैसे मान लो परेशानी है कि बिजली कनेक्शन के लिए बहुत परेशानी यहाँ पर है, कनेक्शन दिया नहीं जा रहा है, कह दिया जाता है कि बकाया है, ये है, सारी परेशानी बता के खाली यहाँ पर आके बस धाबा बोलते हैं और रसीद 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की लोगों को धमका के उसका वसूली कर लेते हैं। क्या लगता है व्यापारियों की जो निजी समस्याएं हैं जो व्यापार को लेकर, जिसकी वजह से सही ढंग से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, उन समस्याओं की वजह से वो ठीक तरीके से खत्म होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पहले हम लोगों को परेशानी होती थी तो हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता था। अब हम लोग अकेले ही लड़ते थे, प्रशासन आके दबा देती थी, कभी भी कह रही थी बंद कर दो, बंद कर दो। अरे हम लोग व्यापार करने बैठे हैं भाई, खुद से कमा रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कोई खड़ा नहीं है। अब जो नेता बनेंगे हम कम से कम उनके पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं अरे आप मेरे लिए बोल दीजिए। इतने लोग किस पे विश्वास दिखा रहे हैं?
विश्वास तो हम लोग अपने भाई पे दिखा रहे हैं, अज्जू भाई। क्या नाम है भाई का? अजहर आलम अज्जू। किस पद के लिए खड़े हैं? महामंत्री पद के लिए मैं उनको इसलिए जिताना चाह रहा हूँ क्योंकि वो मंडी के लिए जितने भी हम लोग के मतलब आसपास के लोग के लिए उन्होंने किया है। क्या किया है अभी तक अज्जू जब जी? भी कुछ समस्याएं होती थी, जैसे बिजली वाले आ जाए चाहे पुलिस वाले आ जाए, तो इनको लोग आगे करते थे और ये समस्या का हल निकालते थे। इस वजह से हम लोग इनको इसलिए चुना गया है क्योंकि ये प्रत्याशी जो है हम लोग के लिए एनी टाइम खड़े रहते हैं, तो इसलिए हम लोग ने इन्होंने चुना है। मतलब यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो भी पूरी तरीके से अजहर आलम जी पे निर्भर है कि वो शायद जीत जाए महामंत्री पद पे तो उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही अच्छा प्रत्याशी है और हमारे इस इलाके के लिए जो नया लड़का है और आगे तक इसकी पैठ है, जो इसकी पहुंच है और जो इसने सोचा है, तो इसकी सोच के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसको, ताकि ये आगे चल के हमारे व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही अपार काम करने वाला है। जो इनकी सोच के अंदर रखा गया है, बहुत सारी समाधान इसने रखा सामने, जो यहाँ के पब्लिक हैं और पब्लिक के सामने इन्होंने समाधान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक ने खुद चुना है अपनी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए। पर पब्लिक ने इनको चुन ही लिया है, इनके अलावा कोई निष्कर्ष ही नहीं है हमारे पास। मतलब कितने % चांस है जीतने का? पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है ये। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई समस्या छोटी बड़ी रहती है और कोई खड़ा नहीं होता है। हम लोग का नेतृत्व करने वाला कोई है ही नहीं। और हमने 24 साल बाद जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई चुनाव होना चाहिए, तो उसके लिए इससे बढ़िया प्रत्याशी किसी को दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये वेल एजुकेटेड है, ये विद्यापीठ से पढ़ाई इन्होंने की है, अभी अपैरिंग LLB भी कर रहे हैं, तो ये कानून भी जानते हैं और अपने व्यापारी के लिए लड़ना भी जानते हैं। इसीलिए यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो व्यापार मंडल के जो लोग हैं, उनका पूरा समर्थन दिख रहा है अजहर आलम जी के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा महामंत्री कैसा हो, अजहर आलम जैसा हो। इसी के साथ आप बने रहे निम्बस न्यूज लाइव यूपी के साथ। मैं यहाँ के व्यापारी भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ, अपने चाचा के लिए लड़ रहा हूँ, अपने भाई के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि उनकी समस्याएं, मैं खुद एक व्यापारी। यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहले लाइट की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ व्यापारी आता है, पैसा नहीं रहता उसके पास, वो ATM खोजते खोजते चौक चला जाता है। आपको जो लगता है कि वो काम कर सके आपके लिए हमेशा सुख दुख में आपका साथी बन सके, आप उसको चुनिए। अपने विरोधी पक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस वो लोग हमें दुआ दें कि हमारी मंजिल आसान हो। निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी में आपका स्वागत है। मैं खुशरंग हिना। इस वक्त हम मौजूद हैं हड़े की सराय दाल मंडी में और अभी यहाँ पर बनारस व्यापार मंडल का चुनाव अपने चरम सीमा पर है और चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम बात करने आए हैं महामंत्री पद के प्रत्याशी अजहर आलम अज्जू जी से। अज्जू जी, आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम अजहर आलम अज्जू है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से BA सोशल वर्क और MA हिस्ट्री करा हूँ और मैं छात्रों की लड़ाई लड़ता हुआ आया हूँ। मैंने छात्रों की लड़ाई में व्यापार मंडल की सोच कहाँ से आई? व्यापार मंडल की सोच यहाँ से आई कि जब भी यहाँ मेरे व्यापारी भाई, यहाँ हमारे दादा, चाचा, पापा, अब्बा जी, सबकी यहाँ दुकानें, हम लोग बहुत पुराने व्यापारी हैं, यहाँ सबकी दुकानें थी। और जब हम यहाँ पर आते थे तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं देखते थे। यहाँ पे सब लोगों को जो यहाँ की समस्याएं थी, उनको मुझे ख़त्म करने का बहुत ही एक जज्बा था। कितने सालों के बाद ये चुनाव हो रहा है? ये 27 सालों के बाद चुनाव हो रहा है। लास्ट चुनाव कब हुआ था? लास्ट चुनाव हमारे चाचा लोग बताते हैं कि 24 साल पहले यहाँ पे 1995 में हुआ था। उसके बाद यहाँ सिलेक्शन हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है, जो कि हम लोगों ने फिर अब यहाँ पे उठाया आवाज़ कि यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए। किसके नेतृत्व में ये इलेक्शन हो रहा है? ये प्रशासन के नेतृत्व में हो रहा है, यहाँ के जिला प्रशासन के नेतृत्व में हो रहा है। और व्यापार मंडल समिति जो है ये रजिस्टर्ड है, बेकायदा रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे जो भी यहाँ के लोग हैं, कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी के लोग हैं। यहाँ का चुनाव 24 तारीख को इलेक्शन होना है। उसका रिजल्ट कब आएगा? 24 की शाम को ही रिजल्ट आपका आएगा। नामांकन कब तक हो रहा है? नामांकन का डेट ख़त्म हो चुका है, नामांकन हो चुका है। अगर आप जो है प्रत्याशी पद पे जो खड़े हुए हैं महामंत्री के, आप जीत जाते हैं इलेक्शन, तो क्या व्यापारियों के लिए कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ।
यहाँ के व्यापारी भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ, अपने चाचा के लिए लड़ रहा हूँ, अपने भाई के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि उनकी समस्याएं, मैं खुद एक व्यापारी हूँ यहाँ पे। मैंने कॉलेज की राजनीति छोड़कर यहाँ पे जब से मैंने व्यापार संभाला है, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या समस्या यहाँ पर जमीनी स्तर से आपको देखने को मिली? जमीनी स्तर की सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिजली की समस्या है, यहाँ साफ़ सफाई की समस्या है, यहाँ पे बिजली, यहाँ कनेक्शन नहीं मिलता है लोगों को। यहाँ हर एक व्यापारी कनेक्शन लेना चाहता है, लेकिन अब क्या आपको बताया जाए कि बिजली के कुछ लोग हैं, उसमें कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, मैं सब कर्मचारी को नहीं कहता हूँ, और उसमें कुछ फ्रॉड कर्मचारी भी हैं, वो जो जेन्युइन कर्मचारी नहीं है, वो लिखित कर्मचारी नहीं है, वो इसी तरह है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि प्रशासन की तरफ से भी कुछ व्यापारियों को प्रताड़ना दी जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन पूरे सपोर्ट में रहता है। प्रशासन को जो सूचना गलत मिलती है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रशासन को गलत सूचना देते हैं, तो उस पर वो कार्रवाई करते हैं, जो कि अब हम लोग आने के बाद ऐसी कोई गलत सूचना इधर से नहीं मिलेगी। जो सही रहेगा वही सही प्रशासन के पास खबर पहुंचेगी। और जो व्यापारियों की मूल समस्याएं हैं, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे अगर कोई 10 बजे रात तक दुकान खोलता है, ठीक है, उसको एक भय रहता है। यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहले लाइट की सुविधा होनी चाहिए। और बातें तो बहुत सी हैं कि यहाँ पे ATM नहीं है, इतनी बड़ी मंडी है, यहाँ पे ATM नहीं है, तो इस सब चीज़ के लिए काम होना चाहिए। यहाँ व्यापारी आता है, पैसा नहीं रहता उसके पास, वो ATM खोजते खोजते चौक चला जाता है, चौक से फिर वो अपने घर चला जाता है। तो यहाँ के व्यापारियों को बहुत सारी दिक्कत होती है। व्यापारियों का क्या समर्थन है आपके साथ? व्यापारियों का समर्थन आप देख सकती हैं मैडम, सभी लोग माशाल्लाह, आशीर्वाद है, दुआ है, सब लोग साथ में है। और ये उन लोगों का चुनाव है, ये लड़ाई उन लोगों की है, मेरी लड़ाई नहीं है, इसलिए हमें सपोर्ट उन लोगों का है। इसके पहले जो अध्यक्ष पद पे थे, क्या नाम था उनका? उनका ज़ियाउद्दीन खान नाम था जी। तो उसके बाद 24-25 साल के बाद अब ये चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है सफलतापूर्वक ये चुनाव सफल हो पाएगा? अभी तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, रुझान बहुत अच्छे हैं। एक लोग का पोस्टर आ रहा है तो दूसरा किसी के ऊपर लोग नहीं चिपका रहे हैं, तो इससे लगता है कि हाँ, ये व्यापारियों का चुनाव है, ये आम चुनाव से बिल्कुल हट कर है। बनारस की जनता को, खास करके दालमंडी या हरे की सराय की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप एक अच्छे को चुनें, आप सच्चे को, आपको जो लगता है कि वो काम कर सके आपके लिए हमेशा सुख दुख में आपका साथी बन सके, आप उसको चुनिए। और माशाल्लाह मैं काम करता हूँ, मैं अपने मुंह से नहीं, आप किसी से भी पूछ सकती हैं यहाँ पे। मैं अब जब काम पहले करता था तो हमसे अधिकारी लोग बोलते थे कि आप छात्र हैं, आप छात्र नेता हैं, आप व्यापारी के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो इसीलिए मैंने कहा कि अब मैं व्यापारी का नेता बनूंगा, ताकि मैं व्यापारियों के लिए पूरे दमखम से लड़ सकूं। मतलब आपका एक ये भी रुझान है कि युवा पीढ़ी जो है वो ज़्यादा अच्छे से कार्य कर सकती है? बिल्कुल युवा पीढ़ी ही, देखिए, हमें बड़े बुजुर्गों का साथ जरूर चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, उनकी दुआ चाहिए, लेकिन काम हम लोग अब उनसे नहीं लेना चाहते हैं। वो लोग हमें बताएं कि क्या काम करना है, हम लोग उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपने विरोधी पक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस वो लोग हमें दुआ दें कि हमारी मंजिल आसान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से आपने देखा कि अजहर आलम जी ने बताया काफ़ी जोश और खरोश के साथ कि व्यापार मंडल के लिए वो काफ़ी काम करेंगे, काफ़ी उत्साह देखने को मिला। इसी के साथ आप बने रहें निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी के साथ। मैं खुशरंग हिना, धन्यवाद। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, आइए मनाते हैं भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव।